चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट करने वाला जो एक फैक्टर है उसमें से एक है टेम्परेचर। पहला था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा था चेंज इन प्रेशर, अब थर्ड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक थोड़ा सा टिपिकल फैक्टर है। इसके लिए आपको ये बात समझना पड़ेगी कि रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और ये आप बचपन से जानते हैं। The equilibrium constant for an exothermic reaction, negative delta H, decrease as the temperature increases. सेंटेंस को अच्छे से ध्यान में रखने का, क्या बोल रहा है वो? In the equilibrium constant for an exothermic reaction, what is exothermic reaction? Where heat is released, जिसमें हीट रिलीज होती है। जैसे स्टार्टिंग में मटेरियल की रिएक्टेंट की 100 किलो कैलोरी थी, बची 50, प्रोडक्ट के अंदर 50 ही है तो 50 उड़ गई, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव डेल्टा है, तो डेफिनेटली आया 50 प्रोडक्ट और था कितना 100, 50 माइनस 100, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते ना, तो माइनस 50 आएगा, तो वैल्यू क्या में आया माइनस में, तो डेल्टा एच इज निगेटिव। व्हाट इज डेल्टा एच? चेंज इन हीट। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं? H ऑफ प्रोडक्ट मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट मतलब हीट ऑफ रिएक्टेंट। समझा? तो आंसर निगेटिव आने वाला है। तो क्या बोल रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स होने वाली है। एग्जाम्पल आएगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब पहले थी 100, बाद में हो गई 200। 200 कैसे हुई? 100 ऐड करना पड़ा ना, अरे समझा क्या? तो बनी ना 200, तो इसमें ऐड करना पड़ा। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एडिशन ऑफ हीट। मतलब 200 माइनस 100, 100 प्लस में आएगा वैल्यू, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। चेंज इन हीट इज पॉजिटिव इन एंडोथर्मिक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज पॉजिटिव इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखो, बाकी आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है। तो जब भी मतलब हम इन जनरल टेम्परेचर का फैक्टर हम अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मालूम करना पड़ेगा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होती है? स्लो, डिक्रीज। रेट क्या होगा? डिक्रीज। तो कांस्टेंट भी कम आएगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या मिलेगा? कम। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉइंट नंबर 2, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। समझा आपको? इंक्रीजेस। तो एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होता है और एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। याद कर लो इसको, बाकी पूरा इसी दो पॉइंट के ऊपर है। जैसे यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बहुत कुछ लिख डाला, अपने को इतना देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलो लेकिन रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपके सामने एक रिएक्शन है जिसको आप देख रहे हैं। ओके, सी 2NO2 combines to give N2O4। टेम्परेचर सॉरी डेल्टा एच कितना है? -57। रिलीज हो रहा है ना, मतलब 57.2 किलो जूल इतना पर मोल हीट रिलीज होता है। मतलब एक मोल जब भी लेंगे आप तो इतना निकलेगा। ये एक मोल का हीट निकलता है, ये 2 का आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है वैल्यू को, वो तो मालूम है, थर्मोडायनेमिक्स से देखे अपन ने। ओके, तो यहां पर एक मोल में से निकलता है माइनस, मतलब कितना? 57.2। तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला है। समझा आपको? रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? उसने ये एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर, 250 ml के 3 कंटेनर लिया उसने और तीनों को इस तरह से रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। रिएक्शन में चेंज क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये यहाँ पर दिया है, क्या उसने कलर शो नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं है। ओके, सी हियर, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 3? ओके, कलर उसने पॉइंट देना चाहिए था वैसे, नहीं यहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया ना, कहाँ दिया है बताओ?
वेर ब्राउन कलर ड्यू टू NO2 डिक्रीजेस। तो ये बोल रहा है एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर ड्यू टू NO2। ब्राउन कलर है। ये 3 बीकर आपके सामने दिख रहे हैं। ओके, पहला वाला 270 केल्विन, मतलब 0 के नीचे है। 273 होता है ना, तो ये 0 के नीचे है, राइट। मतलब यहाँ एक फ्रीजिंग मिक्सचर लिया गया है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब आइस वगैरह कुछ भी लिया होगा, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रख दिया गया है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है? 2 moles ऑफ NO2 इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4, बराबर है। ओके, यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कलर क्या है, डार्क। यहां पर देखेंगे तो आप कलर क्या है, और डार्क। तो ये ब्राउन कलर किसका है? किसका है? N2O4। N2O4 नहीं है, NO2 की बात कर रहा है। यहां पर देखो, यहां पर आप देखो, दिखा आपको NO2 डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर ड्यू टू NO2 डिक्रीजेस। NO2 जितना कम है, इंटेंसिटी कलर की ज्यादा है, मतलब N2O4 का, राइट। बराबर है ना, पहले रॉन्ग हो गया था। तो N2O4 का अगर रिएक्शन दोनों NO2 मिलते हैं तो क्या बनता है? N2O4। ये रिएक्शन इमेजिन कर रहे हैं ना आप, दो NO2 फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो क्या बनता है? N2O4। N2O4 जितना बनेगा उतना ब्राउन कलर, बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन को देखिए आप। तो रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? डिक्रीज। अरे बोलो ना। तो लो टेम्परेचर, अब पहले दिया ना मैंने पॉइंट आपको, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है? डिक्रीज। तो आप देखेंगे यहां पर आपको सबसे कम कलर मिल रहा है, मतलब यहां पर आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन कहां पर होने वाली है? एट लो टेम्परेचर। जितना लो टेम्परेचर रहेगा रिएक्शन उतना आपको बेटर मिलेगा, और जितना हाई टेम्परेचर रहेगा रिएक्शन आपको उतना क्या मिलेगा? वीक। तो समझा आपको ये पॉइंट? नहीं समझा? अरे नहीं समझा, हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखते हैं। कलर वाला और कौन सा है? ऊपर लिया था ना हमने एक, कहां गया? पीछे है, ये नहीं था। कौन सा था? PDF में था। कौन सा था वो? डीप रेड वाला। कौन सा रिएक्शन था? वेर वेर, ये वाला दिख रहा है आपको? ओके, ये दिखा आपको रिएक्शन? ओके, लेकिन ये इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ फिर से एक बार। ये कौन सा रिएक्शन है अपना? 2NO2 एंड N2O4, ठीक है। यहाँ कितना है? 57.2। 2 moles of NO2 gives N2O4। डेल्टा H वैल्यू कितना है? -57.2 किलो जूल पर मोल। ओके, ठीक है। ओके, यहां पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो N2O4 तैयार होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर वो 3 बीकर के बजाय 2 ही लेता हूं, यहां पर एक ट्यूब के अंदर आपने लिया है, यहां टेम्परेचर मेंटेन किया है कितना? 273 केल्विन, मतलब 0 के नीचे है। 270 0 के नीचे है, सिंपल। दूसरा एक लेते हैं यहां पर हम बीकर। कौन बात कर रहा है? नया पेज नहीं लेते हैं, यही बनाते हैं। इसके अंदर भी हमने यहां पर लिया है सेम। ओके, यहां पर टेम्परेचर हम समझो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री,
जिसको हम क्या बोलते हैं 298 केल्विन। ओके 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया हमने इसको। ओके तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिएक्शन डिक्रीजेस। अब रिएक्शन जब डिक्रीज होगी तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? NO2। इसका कलर क्या है? ब्राउन कलर है ना? इसका कलर ब्राउन है, अपने को मिलेगा यहाँ ब्राउन, ये है ना, इसको ब्राउन पकड़ो आप। तो ये यहां पर आपको ब्राउन कलर, इंटेंस ब्राउन कलर मिलने वाला है। मतलब रिएक्शन इज स्लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कौन है? NO2। समझा? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है? ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो। रिएक्शन स्लो मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब अपने को ज्यादा क्या मिल रहा है उसमें? NO2। समझा? ये केस में आ जाइए, यहां पर कलर अपने को मिलता है हल्का फुल्का। वही आ गया। क्या कुछ कर सकते हैं अपन उसको? नहीं जरूर, वैसे आप समझ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक मोर कलर, मोर कलर में आप ब्राउन में जाइए। ये है ब्राउन, ब्राउन के अंदर ये है लाइट ऐड। ओके ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा वो हल्का हल्का। अरे बोलो ना, एकदम लाइट कलर। ये लाइट कलर क्या बता रहा है अपने को? कि NO2 इज लेस। यहां पर NO2 क्या है? NO2 इज लेस, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड। समझा आपको? तो टेम्परेचर लो है, ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट बता रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको लाइट कलर दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन ज्यादा है? N2O4 ज्यादा है और NO2 कम है। समझा? अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कलर क्या हो जाएगा? डार्क। कलर डार्क, इसका मतलब क्या है? NO2 इज मोर, NO2 इज मोर, मतलब पीछे जा रहा है, बराबर है। हाँ, तो इसलिए डार्क हो गया यहां पर। चलिए अब हम उसको ले जाते हैं 100 डिग्री पर, तो अब आपको क्या मिलेगा? और ज्यादा डार्क कलर, इस तरह से। अरे धोखा दे दिया इसने। ये ले लेते हैं। अरे फिर धोखा दे दिया इसने। जाने दो, कोई बात नहीं, अपन काम चला लेंगे ब्लैक से। सेलेक्ट करें ना अपन ने, फिर भी नहीं बोल रहा हो। समझा? हाँ, यहाँ टेम्परेचर क्या है? और ज्यादा 100 डिग्री टू 373 केल्विन। तो यहां जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कलर इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। अरे बोलो ना, कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये भी स्पेशल इफेक्ट है। ओके, नेचुरल। ठीक है, ओके, समझा आपको? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एज फॉर एक्सोथर्मिक, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। समझा? और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इंक्रीजेस। समझा आपको? तो ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्टॉप कर दो।